तो बंधुओं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कविता है जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनाई थी और कहा था कि बोले हमारा राष्ट्रवाद क्या है। इसलिए ये कविता बता रहा हूँ मैं। तो हमारा राष्ट्रवाद क्या है और उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है कि एक राष्ट्रवाद क्या है, हिंदू राष्ट्रवाद क्या है, जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनाया था। तो लाइन देखिए। सर जमी में हिंद परस्त, अवामे आलम हिंद परास्त। सर जमी में हिंद परस्त, अवामे आलम हिंद परास्त। काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हम सराय नहीं थे कि हम सेटल हो गए, हम वो थे जहां ज्ञान का पहला उदय हुआ। तो सीमा सरहदों की बात करते हैं तो हिंद परस्त, जो हिंदू से जुड़ा है, जो हिंदू है, उसने जो ओरिजिनल इस देश की जो आवाम है, इस देश के जो ओरिजिनल आवाम है जिसे हिंदू कहा जाता है। हिंदू कौन? भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी एससी एसटी के लोग, उन हिंदुओं को इन हिंदुओं ने परास्त किया। उन हिंदुओं का यानी ओबीसी एससी एसटी, उस जमाने में जो आज के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के गुलाम है और इसलिए उनकी जाति है। तो वो कहते हैं कि सर जमी में हिंद परस्त, हवा में आलम हिंद परास्त। हिंद पूरी तरह से परास्त हो गया। आलम अब उसके हिंदुओं ने परास्त कर दिया। उसके हिंदुओं ने, ये गौर करिए कि ये देश हिंदू के अधीन हो गया। कौन? अवाम आलम। अवाम आलम, इस देश का मूल निवासी कौन? अवाम आलम यानी भारत का मूलवासी। मूलवासी कौन? जो जंगलों में रहता है, जिसको जंगली कहते हैं। यष्टि, जो गांव के बाहर रहता है। आदिवासी, दलित, दलित जिसको कहते हैं। और वो जो गांव में तो रहता है लेकिन पूरी तरह से ब्राह्मणों की ही सुनता है। पूजा पाठ, बच्चे का नामकरण, शादी वादी जो कुछ भी होता है, सेक्स भी करेगा तो पहले पूछेगा ब्राह्मण महाराज थोड़ा पोछ पाछ करूं कि नहीं बीबी के साथ। तो आलम साला भारत का मूल निवासी। हम होते रहे होते रहे होते रहे। कहाँ पे? हम यहाँ पर सेटल होते रहे इन मूल निवासियों के साथ, और हिंदुस्तान बनता चला गया। यहाँ का इंसान हिंदू बनता गया, हमारी आचार विचार को सुनता गया। हम सराय थे। सराय क्या बोलते हैं? वो भीख मांगने वाले, वो जो शेरी मेंढी वाले आते हैं ना, शेरी मेंढी मतलब क्या बोलते हैं उनको? ऊंट वाले जो आते हैं और बोलते हैं भैया जगह दो खेत में ही सही, हाँ, और वहां पे तंबू तान लेते और रहते। तो बोले सेटल होते चले गए, वरना हवा में आलम पूरी दुनिया में ज्ञान का पहला उदय अगर कहीं हुआ तो वो भारत में हुआ। और उसे कहते हैं बुद्धकालीन सभ्यता, अशोक की सभ्यता। दुनिया में अगर कहीं ज्ञान फैला पूरी वर्ल्ड में तो वो भारत था। सुधांशु त्रिवेदी जी आगे कहते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हिमालय के आंगन में प्रथम उसे, किसको? ज्ञान के उदय को। हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपाय, अर्श उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हिरण का हार। हिमालय के आंगन में किरणें जागी। बोले सूर्य की पूजा आप देखते हो ना, डूबता सूरज। दुनिया में एक ही हमारे देश में लोग हैं वास्तव में सूर्य की पूजा करने वाले। विकास उसका अस्तित्व है। सूर्य की पूजा करते हैं क्योंकि सूर्य जैसे उगता है तो कोई खाना खाता है, कोई हगने जाता है, कोई टॉयलेट जाता है, कोई मूतने जाता है, कोई काम पे जाता है, कोई ऑफिस की तैयारी करता है नहा धो करके। इसी प्रकार हर प्राणी अपने घोंसलों से, हर जीव उसी प्रकार पूरा डिपेंड है। उसी प्रकार भारत में
दिमाग बुद्धि के मामले में बुद्ध है। और राजा पूरे वर्ल्ड के इतिहास में है तो अशोक कभी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना भयंकर राजा। और इसलिए वो कहता है कि हिमालय के आंगन में जब वो इस भारत में आए तो उन्होंने भारत को क्या देखा, वो ये लाइनों में वर्णन किया है कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपाय। अरे इस देश में ज्ञान का उदय हुआ, अर्श उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरन का हार। हीरन का हार मतलब क्या बोलते हैं, वो सोने की चिड़िया जो जिसका जिक्र रामायण में है। सीता ने क्या हिरनी को मारने के लिए बोला था, तो वही हिमालय के आंगन में जिन किरणों का उदय हुआ उसे ज्ञान की क्रांति कहते हैं। और पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया, उसको स्वीकारा, उससे सीखा और इस भारत की बुद्धि की भूमि को पूरे संसार ने हीरो का हार पहनाया। बोले वाह यार क्या बात है। स्वीकार किया और भारत से सीखा, जमीन से सूर्योदय, नीचे से ऊपर तक पूर्णतया उसी बुद्धि की, बुद्धि दिमाग ज्ञान, उस नॉलेज को स्वीकारा, उस ज्ञान को हमने परास्त किया। इसलिए वो कहते हैं सरजमी में हिंद परस्त, अवामे आलम हिंद परास्त। उस ज्ञान को हमने परास्त किया और यही हमारा राष्ट्रवाद है। क्या बुद्ध की भूमि, बुद्धि की भूमि में उसे हिंदू बना दिया और उसको ही हिंदू बनाना, बोले ये हमारा राष्ट्रवाद है। जगह हम, लाइन देखो, जगह हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, गिव कुम कुंज हुआ तब अष्ट निकल संस्कृति हो उठी अशोक। लगे जगमगाने विश्व लोक में। जब बुद्ध ने अपनी बातें बताई, भूखे को खाना मिला, नंगे को कपड़े मिले, जिसकी जिसकी जो जो समस्याएं थी वो सब की समस्याएं दूर होने लगी, लोगों में दिमाग आने लगा, बुद्धि आने लगी, तो बोले पूरे विश्व जगत में आलोक फैला, उजाला फैला, गिव कुम कुंज हुआ तब पर्वत, कुएं, झरने, धरती, प्रकृति, भूमि, जमीन, फल फसल, इंसान, अष्ट निखल, इसको क्या कहते हैं, वो बुद्ध ने बताया था ना, अष्ट मार्ग, सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टि, क्या क्या है वो तो मेरे को भी नहीं मालूम उतना। तो बोले उस संस्कृति का उदय हुआ और उसको चारों दिशाओं में फैलाने वाला अगर कोई है तो बोले वो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिसको कहते हैं बुद्धिस्ट सम्राट, उसने फैलाया। और लेकिन उसके भी हाथ से एक गलती हुई थी कलिंग पर, आज का उड़ीसा, उड़ीसा मीन्स उषा, गन्ने की खेती वाला प्रदेश को कमाने वाला, तो घरों में घुस घुस करके मारा था। और जब उसको पश्चाताप हुआ कि यार बोले मैं बहुत गलत किया, इतने लोगों की अचानक ही साला जाने चली गई, तो पश्चाताप में उसने तलवार तोड़ताड़ किया और लोगों को शोक से निकाल करके उसने बगैर शोक वाले लोगों को अशोक बना दिया, जिसको हम, और इतनी बड़ी सभ्यता पर हमने विजय पाई। किसने? हमने विजय पाई। हम सराय नहीं थे, मतलब हम सराय थे भैया, छोटे छोटे कबीले भीख मांगते हुए आए थे, थैला लेकर के अपना कि भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, बुद्ध के नाम पे दे दो, पहले मांगते रहे और उसके बाद में हमने पोथी पुराण फैलाया। तो फिर वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जब पूरी दुनिया में उजागर हुआ कि भारत बुद्धि की भूमि है, दिमाग की भूमि है, तो संसार ने सबसे पहले हम लोगों से ज्ञान लिया, समझा, स्वीकारा और पूरा विश्व जगमगा उठा। तब धरती, पर्वत, प्रकृति बुद्ध के अष्टांग मार्ग से
जागृत हुए, लोग जागृत हुए, पूरी दुनिया जागृत हुई। और जब बुद्ध सम्राट अशोक ने इसको अपने शासन काल में अपनाया, सत्यमेव जयते की घोष हुई और चारों दिशाओं में, इसलिए चार शेर चार बाजू में, बोले ये क्या है? शेर में भी जब बुद्धि आती है तो वो भी हंसने लगता है। पूर्णतया संस्कृति अशोक की संस्कृति कहलाई और दुनिया की सर्वप्रथम संस्कृति को, सभ्यता को हम हिंदुओं ने पराजित किया और ये संस्कृति हिंदू कहलाई, यानी साधुओं विपरीत। किसके? जो इंसानों की बुद्धि है ना, उसके विपरीत कुछ भी करना है और उसी को विद्या कहा गया। जो भी करना है बुद्धि के विपरीत करो, वही हिंदू कहलाता है और यही हमारा हिंदू राष्ट्रवाद है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको भी नमन है, क्योंकि इस देश में सभी का खून मिट्टी धूल शामिल है और शासन किया उन्होंने। लेकिन इस कविता को उन्होंने लिखा और समझाया इस देश के लोगों के लिए। और उन्होंने कहा था, चूंकि इस देश के लोग 82% है, हमने उनको मार्शल और नॉन मार्शल में बांट दिया। नॉन मार्शल और नॉन मार्शल क्या है? वो इसी का चर्चा कर रहे कि लोगों की बुद्धि को अगर भ्रष्ट करना है तो हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय। वो कहते हैं ना, ओम फट चिड़िंग चिड़िंग चामुंडाय नमः। मतलब क्या है? चिड़िंग को माटी खाए, 3 गुबिया दहा पाए। लिख दो साले को जो लिखना है। कौन समझता है जिसके पास बुद्धि नहीं है? तब चिड़िंग को माटी खाए बोले तो एक किसान हल चलाता है ना, वो नीचे से कुदरता है उसको, तो वो मिट्टी तो खा रहा है भैया हल। और 3 गुबिया यानी 3 पिछवाड़े, 2 बैलों के, 1 आदमी का, और बोले 10 पैर। 2 बैलों के 4 4 8 और आदमी के 2 10। लिख दो, क्या लिख दो? साधुओं विपरीत। किसके? बुद्धि के। भ्रष्ट क्या करना है? इंसानों की बुद्धि को भ्रष्ट करना है। जो भी करना है, दुनिया का हर इंसान बुद्ध है। अगर वो सोचना शुरू करे, बुद्धि से काम ले, तो इंसान बनना चाहे तो, लेकिन उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना, यही हमारा हिंदू राष्ट्रवाद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संजय, जय भीम।